विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जय श्री गणेश, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं वैशाख माह कृष्ण पक्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। इस बार संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत जो कि 19 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार को किया जा रहा है। जब भी संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है तो इसे अंगारकी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान गणेश का पूजन करते हैं, भगवान गणेश उनके सभी विघ्नों को हर लेते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में इस दिन भगवान गणेश के विकट नामक गणेश का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र, इन्हें प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। किसी भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश का ही पूजन किया जाता है। भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी प्रकार से रक्षा करने वाले हैं, उनके सभी विघ्नों को दूर करने वाले हैं तथा सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाले हैं। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि को संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश और साथ में माता दुर्गा का पूजन किया जाता है। संकष्टी गणेश चतुर्थी के व्रत में इस दिन चंद्रोदय समय का बहुत ज्यादा महत्व होता है। चंद्रोदय समय होने पर ही भगवान गणेश का पूजन करते हुए फिर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए, उसके बाद ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। किसी भी प्रकार के व्रत में नियम निष्ठा का पालन करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत को धारण कर इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए और पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए और फिर चंद्र देवता का पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद भोजन ग्रहण किया जाता है। भोजन में तेल युक्त भोजन नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो आइए सुनते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा। अगर आप हमें कथा के लिए अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप हमें अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन काल में मयूर ध्वज नामक और धर्मज्ञ राजा हुए। वे प्रजा पालन के प्रेमी थे। उनके राज्य में कोई भी निर्धन नहीं था। चारों वर्ण अपने अपने धर्मों का पालन किया करते थे। प्रजा को चोर, डाकू आदि का भय बिल्कुल भी नहीं था। प्रजा स्वस्थ रहती थी। सभी लोग उदार, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक थे। इतना सुंदर राज्य शासन होते हुए भी राजा को कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तत्पश्चात महर्षि की कृपा से उन्हें कालांतर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा राज्य का भार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौने से अपने राजकुमार का पालन और पोषण करने लगा। राज्य शासन हाथ में आ जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धन धान्य द्वारा समृद्ध हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक 5 पुत्र हुए। मंत्री पुत्रों का धूमधाम के साथ विवाह हुआ और वे सब धन का उपभोग करने लगे। चैत्र कृष्ण चतुर्थी आने पर उसने भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा की। उसका पूजन और व्रत देखकर उसकी सास कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को वश में करने का उपाय कर रही है। बार बार सास के निषेध किए जाने पर भी जब बहू न मानी तो सास ने कहा कि अरे दुष्टा, तू मेरी बात मान नहीं रही है, मैं पीट कर तुझे ठीक कर दूंगी।
मुझे यह सब तांत्रिक अभिचार पसंद नहीं है। उसके उत्तर में बहू ने कहा कि हे सासू जी, मैं संकट नाशक गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अत्यंत फलदायक होता है। अपनी बहू की बात सुनकर उसने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोना पर उतर आई है। मेरे कई बार मना करने के बावजूद वह मान नहीं रही है। इस दुष्टा को मार पीट कर ठीक कर दो। गणेश जी को नहीं जानती कि ये कौन है, इसका व्रत कैसे होता है। हम लोग तो राजकुल के मनुष्य हैं, फिर हम लोगों को किस विपद को ये नष्ट करेंगे। माता की प्रेरणा से उसने बहू को मारा पीटा। इतनी पीड़ा सहकर भी उसने व्रत किया। पूजनोपरांत वह गणेश जी का स्मरण करती हुई उनसे प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान गणेश जी, हे जगतपति, आप हमारे सास ससुर को किसी प्रकार का कष्ट दीजिए। हे गणेश्वर, जिससे उनके मन में आपके प्रति भक्ति भाव जागृत हो। गणेश जी ने सबके देखते ही देखते राजकुमार का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में छिपाकर रख दिया। बाद में उसके वस्त्र आभूषण आदि उतारकर राजमहल में फेंक दिए और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने अपने पुत्र को शीघ्रता से पुकारा, परंतु कोई उत्तर न मिला। फिर उन्होंने मंत्री के महल में जाकर पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ चला गया। महल में उसके सभी वस्त्राभूषण तो हैं, लेकिन राजकुमार कहाँ चला गया? किसने ऐसी निंदनीय कार्य की है? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ गया? राजा की बात सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया कि हे राजा, आपका चंचल पुत्र कहाँ गया है, इसका मुझे पता नहीं है। मैं अभी गांव, नगर, बाग, बगीचे आदि सभी स्थानों में खोज कराता हूँ। इसके बाद राजा नौकरों, सेवकों आदि से कहने लगे कि हे अंगरक्षकों, मंत्रियों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता लगाओ। राजा का आदेश पाकर दूत लोग भी सभी स्थानों में खोज करने लगे। जब कहीं पर भी पता न चला, आकर राजा से डरते डरते निवेदन किया कि हे महाराज, अपहरणकारियों का कहीं सुराग नहीं मिला। राजकुमार को आते जाते किसी ने नहीं देखा। उनकी बात को सुनकर राजा ने मंत्री को बुलवाया। मंत्री से राजा ने पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ गया? कि हे धर्मपाल, मुझसे साफ साफ बता दे कि राजकुमार कहाँ गया। उसके वस्त्राभूषण तो दिखाई पड़ते हैं, केवल वही नहीं है। अरे नीच, मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा, तेरे कुल को नष्ट कर दूंगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। राजा द्वारा डांट पड़ने पर मंत्री चकित हो गया। मंत्री ने सर झुकाकर कहा कि हे भूपाल, मैं पता लगाता हूँ, इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह तो नहीं और ना ही डाकू आदि रहते हैं। फिर भी हे प्रभु, पता नहीं किसने ऐसा नीच कर्म किया है और न जाने कहाँ चला गया है। धर्मपाल ने आकर अपनी महल में अपनी पत्नी और पुत्रों से पूछा कि अपनी सभी बहुओं को बुलाकर भी पूछो कि यह कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मुझे और वंश का नाश कर देगा। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा कि हे पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? आप पर गणेश जी का कोप हुआ है, इसलिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त स्त्री पुरुष, बालक, वृद्ध संकट नाशक चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक करे तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है? हे सुलक्षणी, तुम बताओ। मैं मंद बुद्धि होने के कारण व्रत के महात्म्य को नहीं जानता। हे कल्याणी, हम लोगों से जो भी अपराध हो उसे क्षमा करो और राजकुमार का पता लगा। तब सब लोगों ने कष्ट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। राजा सहित समस्त प्रजाजनों ने गणेश जी की प्रसन्नता के लिए व्रत किया। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए। सब लोगों के देखते ही देखते उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को देखकर सभी नगरवासी आश्चर्य में पड़ गए। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा के हर्ष की तो सीमा ही नहीं रही।
राजा कह उठे कि हे गणेश जी धन्य है, और साथ ही साथ मंत्री की कल्याणी बहू भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र यमराज के पास जाकर भी लौट आया। अतः सब लोग इस संतानदायक व्रत को निरंतर विधि पूर्वक करते रहे। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान गणेश जी की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।